नहीं, बात तो सही है यार कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा ही नहीं। क्या बोला तूने? संविधान तो इन्होंने लिखा है। मजदूरी कर रहा। अरे कहना क्या चाहते हो? आसोल परिवर्तन। नहीं, अगर कुछ साल हम लोग नहीं रहेंगे ना तो यही इतिहास बनाया जाएगा। इसको बदलना है अपने को, आगे नहीं बढ़ना है। हेलो, हाय, नमस्ते, सलाम, जय भीम मेरी जान। मैं हूँ आरजे जाकी आपके साथ। कैसे हैं आप सब लोग? भाई आजकल सोशल मीडिया पे इतना गर्म मुद्दा उठ रहा है ना, मतलब इसकी कोई हद ही नहीं है। आप जब भी स्क्रॉल करोगे एक ना एक वीडियो वो आ जाएगा जहां पे बोलते हैं लोग कि संविधान बी.आर. अम्बेडकर ने लिखा ही नहीं है, संविधान बी.एन. राव ने लिखा है। संविधान निर्माता कह करके महिमा मंडित पिछले 25-30 वर्षों से किया जा रहा है, उसका मैं विरोध करता हूं। Dr. Ambedkar did not draft the constitution. It was drafted by Benegal Narsingh Rao. लगता है बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्पेलिंग है ना, बी.आर. अम्बेडकर, वो भूल गए। इनको वो बी.एन. राव दिख रहा है। खैर, इस डिबेट को दूर करने और आपको बताने की असली सच्चाई किया है, हम आ चुके हैं टोटल फैक्ट के साथ, टोटल रेफरेंसेस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बी.एन. राव साहब थे कौन भाई, जिनके नाम का इतना डंका बज रहा है। अबे जल्दी बोल। अच्छा, बी.एन. राव का पूरा नाम था बंगलुरु नरसिंह राव और ये 1946 में संविधान सभा के सलाहकार बने, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। और इनके पास काम ये था कि दुनिया भर के संविधान पढ़ना और उन पर थोड़ा बहुत रिसर्च करना, और उनका जो रिसर्च है वो रिसर्च पेपर सबमिट कर। उन्होंने यूएसए, आयरलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के संविधान पढ़े और एक रिपोर्ट बनाई। पर ये एक रिपोर्ट थी, संविधान नहीं था। थोड़ा सा नोट कीजिएगा, हमारे मतलब आपको मत सिखा। और इसका जिक्र मिलता है आपको ग्लेनविल ऑस्टिन की बुक में, जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन। इसमें पढ़ लीजिएगा। अब ये थे बी.एन. राव साहब, जिनका काम बहुत जरूरी था। अब बात करते हैं असली हीरो, असली जो नायक थे उन पे। जी हाँ, बहुत जरूरी है, नायक के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में 29 अगस्त 1947 को एक कमेटी बनाई और उसमें सर्वसम्मति के साथ संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया, यानी कि चेयर, जिसमें बाबा साहब की भूमिका ये थी कि बी.एन. राव की जो भी रिपोर्ट आई है उसको पढ़ना, उसको समझना और उसमें उचित बदलाव करना, असेंबली के हर सुझाव को इनकॉर्पोरेट करना और अंत में फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना। और उन्होंने ये सब करिश्मा कर बताया 2 साल 11 महीने 18 दिनों में। मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिनों में उन्होंने संविधान सभा की जो इच्छा थी और भारतीयों के लिए क्या कुछ जरूरी होगा, इसको देखते हुए इतने कम दिनों में उन्होंने संविधान बना डाला। और इस पर सबसे ज्यादा भाषण, यानी कि 32 भाषण बाबा साहब ने दिए। इसमें फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स और साथ ही साथ लोगों के जो भी जरूरत है इसका ख्याल रखा गया था। और इसकी उपज बाबा साहब के दिमाग से आई थी कि भाई फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, माइनॉरिटीज को राइट्स मिलने चाहिए। और अगर आपको इसका रेफरेंस चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स वॉल्यूम नंबर 11 और 25 पढ़ लीजिए, आपको इसमें सब पता चल जाएगा। तो जब इतिहास में इतने सब कुछ एविडेंस है तो इस पर बहस क्यों होना चाहिए? क्या एक चाल है दया? हाँ बिल्कुल, ये एक चाल हो सकती है, ये इतिहास को मिटाने की एक साजिश हो सकती है। तो घूम फिर कर एक ही सवाल पे आते हैं कि यार भाई असली लेखक थे तो थे कौन? अब इतना सब कुछ जो मैंने आपको बताया है उससे क्या आपको लगता है, ये लेखक थे? नहीं, मतलब ये टाइम ट्रेवल करके गए होंगे, वहां पे बनाए होंगे और बोले होंगे वाह मोदी जी वाह। भाई अपनी प्रशंसा करना तो इनसे सीखे। देखिए भाई, बात ऐसी है कि किताब लिखने वाला पेपर सप्लायर्स नहीं कहलाते। पेपर सप्लायर्स अलग होते हैं, किताब लिखने वाले अलग होते हैं। बी.एन. राव साहब ने सोर्सेज जरूर दिए, लेकिन उसको छांट कर उसमें से अच्छी चीजें निकाल कर उस पर स्टडी कर एक पूरा संविधान बनाना ये बाबा साहब ने किया है। समझो थोड़ा दिमाग लगाओ रे। खैर, ये भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब की जो ऐतिहासिक भूमिकाएं हैं उसे छोटा करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। इतिहास में रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, डिबेट है, स्पीचेस है, हमको पता है, लोगों को पता है, दुनिया वालों को पता है, सिर्फ इन्हें नहीं पता क्योंकि उनको तो एक ही काम करना है। खैर, जोक सपाट, ये जो विवाद है ये इतिहास के साथ अन्याय है। सच्चाई ये है कि बिना अम्बेडकर के संविधान असंभव है, संभव ही नहीं है, और इस अन्याय को हम होने नहीं देंगे। इसलिए बाबा साहब कहते थे भाई पढ़ो रे पढ़ो रे पढ़ो। अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे ना, आप जागरूक रहेंगे ना, तो आपको आपका इतिहास कोई नहीं भुला सकता है। सालों पहले हम लोगों को हमारा इतिहास भुला दिया था। इतिहास भुला के हमारे गले में मटके लगा दिए गए थे, पीछे झाड़ू बांध दिए गए थे। चले हम लोग ऐसे ही, हजारों साल हम लोग ऐसे ही रहे। हमारा इतिहास तो शूरवीरों का था, वो इतिहास भुला के हमें अछूत बनाया गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा भाई, हमारी जनरेशन बहुत आगे बढ़ चुकी है। हम लोग के साथ आज पूरा जमाना है, हम लोग हर जगह से इंफॉर्मेशन लेंगे, हम पढ़ेंगे, हम अपने इतिहास को सालों साल आगे लेके जाएंगे।
अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जय भीम मेरी जान लिख दें। और कभी हम लोगों की मुलाकात हुई ऐसे, आप मुझे जानते हो या मैं आपको जानता हूं, बस आप दूर से बोल दीजिएगा जय भीम मेरी जान, मैं पहचान लूंगा भाई ये अपनी फैमिली है ना। तो चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में, और इसी तरह आप हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए। अच्छा लगा हो तो एक कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक लाइफ में कुछ भी हो जाए दिल पे हाथ रखने का कहने का। जय भीम मेरी जान।